हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे पास कंटिन्यू जो है मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेकर कमेंट में भी। ऐसे ढेरों कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो अपना दे रखा है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन किसी आउट ऑफ स्टेट में है, यानी बिहार से बाहर है, आउट ऑफ बिहार है। बात समझ लीजिए। वैसे कैंडिडेट जो है हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, तो मैं बता दूं उनके पास एक कन्फ्यूजन है और एक कन्फ्यूजन वास्तव में क्रिएट हुआ भी है। क्यों क्रिएट हुआ है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। पल पल के अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है और मिलता रहेगा। माय डियर, आप लोग को पता होगा कि जब बिहार स्टाफ नर्स की फर्म डाली जा रही थी तो वहाँ पे एक कोर्ट में जो है केस गया था। जो बाहर से पढ़ाई किए थे, जो नर्सिंग स्टूडेंट जिनके पास आईएनसी नहीं था कॉलेज, लेकिन वो बाहर से पढ़ाई किए थे, और साथ में जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन तत्काल नहीं था, उन लोगों ने एक केस फाइल किया था पेटिशन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने, आप लोगों को पता है कि ऑर्डर हाई कोर्ट में आया था कि अभी जो है रिलीफ दिया जा रहा है आपको। यानी अभी अगर आपके पास आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर नहीं है, आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अभी आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। मीन्स वैसे स्टूडेंट जिनके पास बीएनआरसी नहीं था, जिनके पास आईएनसी कॉलेज नहीं था, वे सभी लोगों को मौका मिल गया फॉर्म भरने के लिए। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इन सबका परिणाम, यानी जो स्टाफ नर्स का रिजल्ट होगा, वो इस रीट के अंतिम आदेश के फलाफल होगा। मतलब कोर्ट के अंतिम निर्णय के अकॉर्डिंग जो है इनका रिजल्ट जो है, इन लोगों को परिणाम जो है निकाला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सीधा सीधा ये जो रिजल्ट इसका जो स्टाफ नर्स की होगा, ये तो कोर्ट के अंडर में होगा ही होगा। साथ में कोर्ट अब क्या डिसीजन देगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में फॉर्म निकाला गया था स्टाफ नर्स का, तो वहाँ पे सीधा कहा गया था कि आपको बीएनआरसी का होना चाहिए, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे कोई डाउट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर बीएनआरसी के है तो भरिए, नहीं बीएनआरसी के है तो नहीं भरिए, कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन जब कोर्ट के ऑर्डर आया तो कोर्ट में एक कह दिया गया कि हाँ ठीक है, इन लोग फॉर्म भरेंगे, इन लोग से आईएनसी सुटेबिलिटी जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और बाद में संशोधन करके दोबारा से डेट दिया भी गया। तो जो बहुत सारे बाहर के स्टेट के स्टूडेंट थे वो सब के सब फॉर्म फिल कर दिए, और जो बिहार से थे, बाहर से पढ़े थे, वो तो फॉर्म फिल किए ही किए। अब बड़ा सवाल उनके मन में, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैं तो एग्ज़ाम अब दे दिया हूँ या दे दी हूँ, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन बाहर में है, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन अभी करना चाहिए बिहार में ट्रांसफ़र, या फिर आंसर की का मैं इंतज़ार करूं? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं अपने स्टेट से प्रोसेस कर दिया रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का और मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो फिर जो है रजिस्ट्रेशन भी बेकार हो जाएगा, बिहार में ट्रांसफ़र कराना और सारा जो है बेकार हो जाएगा। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होगा। देखिए, जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में एक क्लियर मेंशन नहीं था कि इन लोगों को जो है आगे समय दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, या जो भी कुछ है इन लोगों को वैसा कुछ कहा नहीं गया था। सिर्फ फॉर्म भरने का जो बाध्यता जो मांगा जा रहा था सर्टिफिकेट, उस बाध्यता को हटा दिया गया था, जिससे सभी लोग फॉर्म भर पाए। अब एग्ज़ाम हो गई है तो बहुत लोगों को मन में सवाल चल रहा है कि मेरा अगर जो है रिजल्ट हो जाता है तो क्या मुझे कब जो है रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। मेरा अभी बीएनआरसी में नहीं है और नहीं मैं अभी प्रोसेस में लगाई हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। ऑर्डर में ही, वो ऑर्डर जहाँ पे ऑर्डर आया था कि हाँ आप लोग को फॉर्म भरने दिया जाए, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है बीएनआरसी की बाध्यता और आईएनसी के, उससे तत्काल जो है अभी लागू नहीं करके फॉर्म सबको भरने दिया जाए, एक कोर्ट के द्वारा कहा गया। उसी में जब आप लास्ट ऑर्डर देखेंगे तो उसी में एक चीज़ दिए गए हैं, जो कि चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लास्ट वाला जो ऑर्डर का लाइन था उसमें कहा क्या गया था कि द पेटिशनर्स will also be required to have their diploma and degree registered with Bihar Nursing Council।
कोर्ट ने लास्ट में ये कोट कर दिया, यानी मेंशन कर दिया था कि आपको फॉर्म भरने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है किसी भी स्टेट के डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन पर फॉर्म भर देंगे और आपको जो है जॉब हो जाएगा और आप उसी पर जॉब करते रहेंगे बिहार में। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपको यह आवश्यक होगा बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना, डिप्लोमा ट्रांसफर कराना, यह बीएनआरसी काउंसिल के साथ आवश्यक होगा आपको कराना। ठीक है, कोर्ट ने कह दिया विच दे शैल डू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनका कहने का मतलब है जो इन्हें एक निश्चित समय अवधि में करना पड़ेगा, बट देयर एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन दैट काउंट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो याचिकाकर्ता है, जो रिलीफ मांगे हैं, उनको तो रिलीफ दिया जा रहा है कि आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस ग्राउंड पर फॉर्म का रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया कि याचिकाकर्ता को बिहार नर्सिंग काउंसिल में अपना डिप्लोमा और डिग्री पंजीकृत कराना भी आवश्यक होगा। यानी कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज तो कह दिया कि हाँ आवश्यक होगा रजिस्ट्रेशन कराना और डिप्लोमा बिहार में ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा, और ये हकीकत भी है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आप फॉर्म भर दिए, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जो आपको जो है बिहार में रजिस्ट्रेशन हर हाल में कराना ही पड़ेगा और बिहार में ट्रांसफर कराना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा पर आप बिहार में जो है जॉब करते रहेंगे और आपको जॉब हो जाएगा और आप जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन अगर होता तो ज़्यादा क्लियरिटी होता। यहाँ पे कहा गया कि याचिकाकर्ता को बिहार नर्सिंग काउंसिल में अपना डिप्लोमा और डिग्री पंजीकृत कराना भी आवश्यक होगा, जो उन्हें एक निश्चित समय अवधि में कराना होगा, अब इस समय अवधि कब होगा, कब का कहा गया, ये कुछ जो है क्लियर नहीं है। एक निश्चित समय अवधि में कराना होगा, इसका मतलब है कि आगे कोर्ट का निर्णय पर यह डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या ऑर्डर दे रहा है। कोर्ट ऑर्डर देगा कि हाँ इतना से इतना समय तक या 2 महीने या 1 महीने में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर जो है बीएनआरसी में आपको करा लेना है, तो जो है आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है कि काउंसलिंग में हर हाल में आपको जमा करना ही करना होगा। बात समझिएगा, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे कह देता एट ए काउंसलिंग टाइम, आपको मेंशन करना काउंसलिंग बिहार का बहुत जरूरी है। अगर ऐसा लिख देता तो ये क्लियर हो जाता कि काउंसलिंग में हर हाल में बिहार का जमा करना है, तो सब लोग बिहार का जो है रजिस्ट्रेशन आप अपना अपना कराने लगते। लेकिन यही असमंजस उत्पन्न कर रहा है कि जो बाहर के स्टूडेंट है वो यही कह रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा अगर आंसर की में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस अकॉर्डिंग टू ये ऑर्डर, जो ऑर्डर आया था कि सबको फॉर्म भरने का मौका है, उसी में आप लास्ट वाला पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ एक निश्चित समय अवधि दिया गया है। आपको कोई ऐसा समय नहीं बताया गया कि हाँ काउंसलिंग तक करवा लेना है या कब तक करवा लेना है, ये मेंशन नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि वैसे स्टूडेंट जो बाहर से है, जो बिना बीएनआरसी के हैं, उनको बिहार में रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, लेकिन उनको एक निश्चित समय अवधि में कराना होगा। अब ये समय अवधि कोर्ट कब तय करेगा, कोर्ट के अधीन में फैसला है, तो कोर्ट में आपको जरूर इस पर जो है कुछ ना कुछ कहा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है स्टूडेंट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है आईएनसी कॉलेज नहीं है, तो जो आईएनसी नहीं है वहाँ पे तो बीएनआरसी अभी ट्रांसफर ले ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी बिना आईएनसी वाले का ट्रांसफर के ऊपर कोई ऑर्डर है ही नहीं। कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं कि बिना आईएनसी वाले को जो है बीएनआरसी को ट्रांसफर लेना है, तो अगर ऐसा कुछ रहा था तो बीएनआरसी ट्रांसफर लेता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक निश्चित समय अवधि में आपको बिहार से पंजीकृत कराना आवश्यक होगा एक निश्चित समय अवधि में। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ऐसे स्टूडेंट जो बाहर के हैं, जिनके पास आईएनसी नहीं है, एक ऑर्डर दिया जाएगा। अगर फैसला फेवर में आता ही है, फेवर में क्या, जब फॉर्म भरने को मौका मिल ही गया तो फेवर में तो आएगा ही आएगा, तो वैसे कैंडिडेट को कहीं ना कहीं समय दिया जाएगा, 1 महीने 2 महीने जितने भी समय, क्योंकि बीएनआरसी को भी अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा कि आप कितने महीने में जो है कितने समय में इनका रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे अपने अंडर, अगर कोई ट्रांसफर करवाता है तो।
समझ गए। तो इन कुल मिला के जो है आपको इन सारे चीज़ों को जो है देखने से स्पष्ट अभी यही है कि समय क्लियर नहीं है। ये भी नहीं कहा गया है कि काउंसलिंग में हर हाल में जमा करना ही है। सीधा कहा गया है कि एक निश्चित समय अवधि में आपको जमा करना होगा। मतलब ये भी हो सकता है कि रिजल्ट का ऑर्डर दे दिया जाए कोर्ट के द्वारा और बोल दिया जाए कि ज्वाइनिंग करवाया जाए, और 1 महीना 2 महीना या 90 दिन इन समय में समय दे दिया जाए एक निश्चित, और कह दिया जाए कि हाँ इतने समय में अगर इनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक इनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा, या अगर ये जमा नहीं करते हैं इतने समय में तो इनकी अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है, समझ गए। या दूसरा ये भी हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दे दिया जाएगा कि वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हो रखा है इन स्टूडेंट को जो है कुछ समय 1 महीना 2 महीना दिया जाए, और जब रजिस्ट्रेशन बिहार में हो जाए तो इनको जो है ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो दोनों कंडीशन है, या तो ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा कि इतने समय में आप अपना रजिस्ट्रेशन को बिहार के साथ पंजीकृत करवा लें। जैसे CHO में होता है कि 90 दिन का समय दिया जाता है ज्वाइनिंग के बाद, और 90 दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र बिहार के साथ करवा के जमा करना पड़ता है। तो सबको आप लोग को पता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऑर्डर आएगा, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि काउंसिल में ही जमा हर हाल में करना है या फिर कब तक ट्रांसफ़र करा लेना है, इसलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है। तो इस ऑर्डर के बाद देखने के बाद यही लगता है कि ऑर्डर एक आएगा कोर्ट का जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन होगा कि इतना समय दिया जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करके जो है बिहार में ट्रांसफ़र करना है। बात समझ गए। तो जिनको भी डाउट हो रहा है आप लोग निश्चिंत रहे। जो लोग प्रोसेस में लगा दिए हैं अच्छी बात है, आपका हो जाए ट्रांसफ़र बिहार में तो बढ़िया है। जिन लोगों को देखिए ट्रांसफ़र उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है जिनका INC सूटेबल है। INC सूटेबल है उनको तो सूटेबल है, सिर्फ बिहार के साथ ट्रांसफ़र कर लेना है जिनका रिजल्ट होगा। इशू उनको हो रहा है, दिक्कत उनको है जिनका INC सूटेबल नहीं है। अब INC सूटेबल नहीं है तो पहले तो ऑर्डर ये देना पड़ेगा कि विदाउट INC वाले को जो है जिनका जिनका रिजल्ट हो गया है उनको जो है दिया जाए और उनको जो है अपने स्टेट में ट्रांसफ़र का मौका दिया जाए। एक तो ऑर्डर ये हो सकता है, समझ गए। और ये सब के सब ऑर्डर कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इस स्टाफ नर्स का पूरा रिजल्ट ही कोर्ट के अधीन में है। बात समझ लीजिए। तो कोर्ट के अधीन में ये सारा मैटर है, तो कोर्ट को निर्णय लेना है कि कितना समय देना है, क्या करना है, क्योंकि खुद वहाँ पे कोई ऐसा निश्चित समय सेट नहीं किया गया था कि 1 महीने 2 महीने या काउंसलिंग तक आपको ट्रांसफ़र करा लेना है, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। बताया गया कि फ्यूचर में कराना आवश्यक होगा एक निश्चित समय अवधि में। तो वो निश्चित समय अवधि हमको लगता है कोर्ट ही तय करेगा कि हाँ इतने समय में आपको ट्रांसफ़र करा लेना है, और उसके बाद जो है आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी या करवाई जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो जो भी लोग डाउट में थे डाउट में मत रहिए, क्योंकि ऑर्डर में स्पष्ट ऐसे कहा गया है, तो उम्मीद है कुछ मौका जरूर मिलेगा। बाकी जो लोग प्रोसेस में लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, आपको आपकी इच्छा, अपना अपना स्वतंत्र है। बात समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।